पार्टनर है और या कोई भी हमारा सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी बंदा है, जैसे हम माल ले रहे हैं, वो सप्लायर है, और उसने हमें बिजनेस में एक तरह से चीट कर दिया, ठीक है। द सेकेंड टाइम ऑल्सो दिस पर्सन केम कि हाँ भाई ये ऐसा है, तो आपके अकॉर्डिंग तो हमें उसको पुरानी चीजों के बेसिस पे जज ही नहीं करना, फर्स्ट पॉइंट। तो क्या सेकंड पॉइंट पे फिर हम उससे वो अगेन वो बिजनेस ट्रांजैक्शन करें, नोइंग द फैक्ट उसकी हिस्ट्री, या हिस्ट्री भूल के एक नए सिरे से प्रेजेंट पे ही हम उसको देखें? हाँ, सही ये क्वेश्चन है दोनों। तो इसमें ये जो मेन जो फोकस पॉइंट जो डिस्कस हो रहा है यहाँ पे, वो ये डिस्कस हो रहा है कि हक क्या है। हक के मतलब के ट्रूथ क्या है, फैक्ट्स क्या है। दीन का मतलब ये है, दीन में जीने के मतलब है कि कंप्लीटली इन हक जिया जाए। मतलब उसमें कोई भी हमारे नजरिया में, हमारी समझ में, सोच में कोई भी डिल्यूजनल चीज नहीं होनी चाहिए, या कोई भी कॉन्जेक्चर्स, कोई भी गेसेस नहीं होने चाहिए। टोटल फैक्ट, ठीक है। तो जब टोटल फैक्ट्स में कोई जीता है, तो वो फिर यूनिवर्स जो के फैक्ट्स हैं, फैक्ट से चल रही है यूनिवर्स, तो वो यूनिवर्स के साथ अमन में आता है। तो ये जो स्टेट ऑफ लिविंग इन फैक्ट है, लिविंग इन हक है, हक को पहचान के हक के साथ हो जाना, यही तो मुसल्ली हो जाना है, और यही ईमान के अंदर दाखिल हो जाना है, ठीक है। तो हक के अंदर आधा पूरा नहीं आ सकते हम। हक के अंदर अगर कोई ये सोचे कि हम पार्शियल जो है वही हक पकड़े, तो वो झूठ ही हो गया। तो अब जो बिजनेस रिलेशन के अंदर बात है, या फिर ह्यूमैनिटी की जो हिस्ट्री है, ठीक है, इसके अंदर जो फैक्ट्स है उसको हम लेंगे, या कोई ह्यूमन रिलेशन में जो फैक्ट है कि किसी ने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, ठीक है, तो प्रॉमिस का ना निभाना जो है कि वो नहीं निभा पाया, ये तो फैक्ट है, ठीक है। अब एक तो ये है तरीका कि हम उसके जड़ में जाए कि वो प्रॉमिस को वो क्यों नहीं निभा पाया, ठीक है। उसके जड़ में जाएंगे तो और आयत जो है खुलती जाएंगी आपको कि हो क्या रहा, और शैतान का इसमें रोल क्या है कि क्यों कोई प्रॉमिस कर देता है और फिर फुलफिल नहीं होता है। तो उससे फिर उसका जो जब रूट कॉज जब हम देख पाएंगे, तो फिर आगे का जो उसका जो शैतान के बहुत तर है, मतलब जो रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ थॉट है, उसकी वजह से जो डिफरेंट इम्प्लीकेशंस जो आते हैं, वो सारे से फिर आप बच पाएंगे। तो अब जैसे किसी ने एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं किया, ठीक है, बिजनेस के अंदर आपने किसी से एग्रीमेंट किया सप्लायर के साथ, और वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं किया सप्लायर, ठीक है, या तो उसकी क्वालिटी खराब थी, या उसके पास कैपेबिलिटी ही नहीं थी। तो अब पहली तो ये बात है कि आपको ये देखना चाहिए कि जब आप फैक्ट्स पे काम करेंगे, तो फिर रियल क्वेश्चन आएगा कि क्या आपने अगर किसी की कैपेबिलिटी नहीं थी, तो आपने उसको लिया कैसे? अच्छा, उसकी कैपेबिलिटी थी फिर फेल हुआ, तो रीजंस क्या था? तो रीजंस क्या उसकी जो है नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि आप टेंडर और हम उसकी कैपेबिलिटी को हम जज करें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कभी कभी फैमिली बिजनेस में भी होता है ना कि हाँ, या बहुत क्लोज रिलेशन वाले जो बिजनेस होते हैं, ये तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एज अ बिजनेस से मैंने एक एग्जांपल लिया। मैं वो पॉइंट नहीं है कि मेरा कि मैं कैपेबिलिटी जज करूँ किसी की।
हाँ, तो यह बात ये हो रही है कि हम एक है कि हमने गेस किया कि यह आदमी बदमाश है, ठीक है, इससे एक आंसर तो मिल गया कि भाई ये जो किसी ने अगर आपको चीट किया तो ये बहुत इजी आंसर हो गया कि वो आदमी बदमाश है, आप सेटिस्फाइड भी हो गए, सो गए। तो करेक्ट। ये इल्म नहीं है, ये शैतानी रास्ता हो गया, ठीक है। सही रास्ता क्या है कि हम उसकी गहराई में जाएं कि प्रॉब्लम्स क्या हुई, कहां पे एग्जैक्टली चीजें हो रही हैं। अगर कोई एग्रीमेंट फुलफिल नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, रेदर देन के हम फीवर को ट्रीट करने के बजाय हम वो इंसान ही को कह दें कि यही फीवर है, उसको मार दें। हम अगर किसी को जो है आपको कोविड हुआ किसी को, और हम ये कहें कि वो इंसान ही ऐसा था कि उसको कोविड होना चाहिए था, उसको मरी जाना चाहिए था, बल्कि वो तो कोविड से भी बुरा है तो उसके साथ कोविड हुआ है, एकदम सही है, ठीक है। तो अगर किसी से जो है किसी की दुश्मनी है तो उसको अंदर में सेटिस्फैक्शन लगेगा कि ऐसा हो गया, लेकिन ये फैक्ट नहीं। और जहां पे भी आप हक से दूर हो जाते हैं तो वहां पे आपने अपना ही गड्ढा खोद लिया, अपने ही फ्यूचर जो है वो आपने बर्बादी का जो है नुस्खा रख दिया। क्योंकि एक जो आपने जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो अपने 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 दिमाग को ट्रेन किया, अपने जिन को ट्रेन किया, तो वो उसके ऊपर जो है वहीं पे नहीं रुकेगा, उसको सरवाइव कराने के लिए, क्योंकि ये सरवाइव नहीं हो सकता, जो फैक्ट नहीं है उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। उसको बचाने के लिए आपको अनदर लेयर ऑफ उसके ऊपर एक थॉट डालना होगा। जैसे कि आपने ये कर दिया कि भाई वो आदमी जो है आदमी ही बदमाश था, आदमी चोर था, ठीक है, आपने कहा आदमी फ्रॉड था, और ये जो है इसने फ्रॉड था इसलिए फ्रॉड किया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा कि अगर कोई ऐसा इंस्टेंस आया, क्योंकि इंसान जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया वो एक बहता पानी है, वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। एक फेमस फिलोसफर का स्टेटमेंट है कि आप एक ही नदी में 2 बार आप डुबकी नहीं लगा सकते, मतलब एक ही इसमें 2 बार आप नहीं नहा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी जिस स्ट्रीम में आपने डुबकी लगाया, जो दूसरी डुबकी लगाई तो वो स्ट्रीम वो पानी बदल चुका है, वो आगे बढ़ चुका है, अब ये नए पानी में आप डुबकी लगा रहे हैं। तो हर इंसान जो है वो एक लिविंग बीइंग है। लिविंग बीइंग के मतलब है कंटिन्यूअस चेंज, वो लगातार बदल रहा है। अब हमने क्या किया कि पास्ट से एक उसका फ्रोजन इंस्टेंस निकाला, पास्ट से उसका एक फ्रोजन इमेज हमने निकाला, जो कि वो फ्रोजन है नहीं, वो हमने अपनी जहन में उसका एक इमेज बना के रखा है पास्ट के बेसिस पे। वो तो चेंज हो रहा है, वो तो एक लिविंग चीज है, वो तो बहते पानी की तरह चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअसली नए इवेंट्स हो रहे हैं, उसकी दौड़ है, भाग है, उसमें लगा हुआ, ठीक है। जो भी है उसकी, जो भी मान लिया कि वो हक पे नहीं है तो भी वो चेंज हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहा है कुछ करने की, ठीक है। तो अब हमने उसका एक पास्ट से एक उसका मुर्दा इमेज उठा लिया। जो पास्ट से इमेज हमने उठाया है वो जिंदा इमेज नहीं है, वो मुर्दा इमेज है। ये जो मुर्दा इमेज है, इसके ऊपर फिर अब हम उसको काट छाट कर रहे हैं, उसके ऊपर फिर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कुरान ने इसको कहा कि तुम जो पीठ पीछे जब किसी की बात करते हो, मतलब
जो जो करंट स्टेट है इससे बिल्कुल हट के, फैक्ट से बिल्कुल हट करके उसका एक पुराना अपने जहन में जो पास्ट का जो इमेज बना रखा है उसके ऊपर जब तुम उसका डिस्कस करते हो तो तुम ऐसे जैसे अपने भाई का मुर्दा गोश्त खा रहे हो। तो क्या ये तुम चाहोगे? पास्ट तो मुर्दा है, पास्ट में जिंदगी नहीं है, जो जिंदा है वो प्रेजेंट में है। तो इस जो ये बहुत स्लिपरी रास्ता है, क्योंकि सोसाइटी ने हमको ट्रेन इसी तरीके से किया है। सोसाइटी ने कंक्लूजन्स के लिए ट्रेन किया है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि जिन जो है वो चाहता है कि हम कंक्लूजन ले आए, वो वेट नहीं करना चाहता। इसीलिए जो इब्लीस की एक खास बात कही जा रही है, इब्लीस की एक खास बात ये कही जा रही है कि वो वेट नहीं करता है, उसने एक कंक्लूजन निकाला है कि जाओ ना, कॉल करके बात करें। क्या बात बोलो? चलो फिर कॉल कर एक हेलो हेलो। हाँ बोलो। हाँ, सिचुएशन वापस से कंट्रोल में है। तो आ जाता है सिचुएशन ऐसा। हाँ, तो क्या बात हो रही थी? हाँ, तो ये जो बैक बाइटिंग की जो आयत है, तो बैक बाइटिंग जो है उसको जब देखा जाएगा कि ये इसके साथ मेन जो रूट प्रॉब्लम है वो क्या है? रूट प्रॉब्लम ये है कि हम उसके जो नॉन लिविंग इमेज है, जो मतलब पास्ट जो है वो तो चेंज होता नहीं, लेकिन अगर हम वहां पे किसी को फ्रीज कर दें, अक्सर ये प्रॉब्लम होता है। लोग बताएंगे कि भाई कोई जो है फैमिली में किसी ने बहुत जो है कोई वो चेंज हो गया और उसने जो है कुछ मान लिया अपने किसी फील्ड में कुछ काम किया, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स हैं उसको वो पास्ट का जो उनके जहन में जो जब वो डायपर में घूमता था वही इमेज लेकर के वो बैठे। अब वो रेडी नहीं है उसके लिए। तो ये मुहावरा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो दाल बराबर क्यों हो जा रहा है? रूट प्रॉब्लम है वो ये है कि वो जो पास्ट की इमेज से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन पास्ट की इमेज को वर्थलेस नहीं कहा जा रहा। जो
कंटिन्यूटी है ये देखना, जो ग्रोथ है मेमोरी का, ये देखना जो है, ये है सांप का मूवमेंट देखना। सांप को देखना जो है, जिनको देखना जो है, वो है मूवमेंट को देखना। कोई भी चीज, जैसे कहीं पे कोई मान लिया सांप ही है, ठीक है, और जो है किसी के घर में आ गया है, तो और कोई ऐसे खुले आंगन में है या मिट्टी पर है, तो और कुछ किसी ने देखा है, अब नया आदमी वहां पे आता है और उसको पुराने लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो है सांप है। तो जो नए आदमी को देखने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि सांप मूव हो थोड़ा, नहीं तो उसको लगे सब चीज तो उसी तरह से, और खास के अगर सांप का थोड़ा रंग मिट्टी की तरह है, बल्कि कुछ जो है कलर भी चेंज करता है, तो उसको दिखेगा नहीं, उसको लगेगा कि ये तो मिट्टी ही है, इसमें कहाँ कुछ दिख रहा, कहाँ पे है। तो कहाँ पे है ये देखने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि अगर उसका मूवमेंट दिखे कि ये कैसे बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है, और उसका हेड किस तरफ है, तो आपको सांप दिख जाएगा। अगर मूव नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। मूवमेंट हमेशा प्रेजेंट में, बॉडी उसकी पास्ट है। तो हमको मूवमेंट देखना है रेदर देन कि हम सिर्फ उसका पास्ट का बॉडी एक पकड़ के अगर बैठ जाए, उसका बदन पकड़ के बैठ जाए जो मूव नहीं कर रहा है, तो फायदा नहीं। मूवमेंट देखने के लिए कंप्लीट को देखना पड़ेगा, जिसमें उसका हेड प्रेजेंट में होगा, जो चेंज है वो प्रेजेंट में होगा। तो कंप्लीट को हम देखें और सिर्फ पूरा कंप्लीट हक देखें। तो ये जब ये देख पाएंगे किसी से डिस्कशन जैसे हो रही है, उसमें किसी का कंप्लीट मेमोरी चेंज, किसी का हेड देखा तो फिर बॉडी भी दिखेगी। किसी के सांप का, कोई सांप का हेड अगर आपने देखा, तो क्या हेड देखने के बाद बॉडी देखना मुश्किल होगा? अगर बॉडी दिखी तो क्या हेड देखना उतना मुश्किल है? हाँ, मुश्किल है। बॉडी से हेड देखना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हेड देखने के बाद बॉडी देखना बहुत आसान है। ये बात दिख रही है। तो जब ये डिस्कशन में जब ये डिबेट हो रहा है और मूसा अलैहिस्सलाम जब बैठे हैं, जो और ग्रुप के लोग हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, क्योंकि ये जानते नहीं है और लोगों को। जब आप और लोगों को जो डिबेट में आपके ऑपोजिट बैठे हैं, अगर आप उनको जान नहीं रहे हैं, तो आप क्या करेंगे वहां? और अगर उनका ही काउंटर करना है और ये मालूम है कि वो कुछ हक के साथ बातिल को मिला के पेश कर रहा है, ये हर इंसान का प्रॉब्लम। तो ये जब हक के साथ बातिल को मिला के कोई पेश कर देता है, तो इसी को सेहर कहते हैं कि ये मिक्स करके हम आपको ट्रूथ वाला पार्ट दिखाया, उसके साथ बातिल वाला पार्ट जो है आपको जो है उससे स्केप करा दिया। तो उन्होंने कहा कि पहले तुम लोग फेंको अपनी बात। तो सबने अपना अपना सांप फेंका। सांप कैसे फेंका गया? सांप ऐसे फेंका गया कि जो प्रेजेंट में जो उन्होंने कहा, तो उन्होंने सांप का मुंह आगे फेंका, सांप का मुंह तो दिखा दिया। अब बाकी पूरी बॉडी दिख गई कि ये कहां से आ रहा, फ्रॉम वेयर इज कमिंग, इसका थॉट प्रोसेस क्या है। आप अगर हक में जी रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसान है कि इसने मिस्टेक कहां पे की। तो जो हक में देख रहा है, ये जो छिपा हुआ जो जिन है, जो सोच है किसी की, तो जब प्रेजेंट में उसने कोई बात कही,
तो वो प्रेजेंट के बाद के पीछे बहुत सारी पास्ट इवेंट, बहुत सारी मेमोरीज है जो इन टोटल वो उसकी बॉडी है। इसका एक और तरीके से ये बात समझी जा सकती है कि क्या क्या सोच पॉसिबल है बिना मेमोरी के? क्या क्या थिंकिंग विदाउट मेमोरी पॉसिबल है? थिंकिंग विदाउट मेमोरी पॉसिबल नहीं है। इसके मतलब कि मेमोरी उसकी बॉडी है। बॉडी मेमोरी जैसे जैसे एक्युमुलेट होती है तो ये जिन बड़ा होता जाता है। तो उसकी जो कंप्लीट बॉडी है उसी के साथ मूवमेंट हो रहा है, वरना मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जो प्रेजेंट का मूवमेंट है, जब हेड दिखा तो पूरा सांप दिखा। अब जब इन्होंने उसको देख करके फिर इन्होंने जब जवाब दिया तो ये बहुत बड़ा अजदाहा लगा लोगों को। ये लगा कि ये तो हक है, ये तो ऐसा है कि इसको डिना ही नहीं किया सकता है। ये इतना बड़ा फैक्ट इसने रख दिया है कि ये तो सब बाकी सब सोच को खा जाएगा। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फेंका अपना सांप तो उसने सबका सांप खा लिया। तो बात ये हो रही है कि हम पीसेस नहीं देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे जो आम मिस्टेक क्या हो रही है कि हम रादर देन उसको पूरा प्रेजेंट का मूवमेंट हम देखते, जो पास्ट से कैसे चल करके और कैसे उस इवेंट्स हुए और यहाँ पे कैसे पहुंचा है, रादर देन वो देखने के हम एक स्लाइस उठा रहे हैं पूरे बॉडी ऑफ इवेंट से, और उस स्लाइस के ऊपर जो है हम बात कर रहे हैं कि दिस इज टोटल। तो ये हक नहीं है, और ये हक नहीं की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। आप तो फिर अगर कोई इस रास्ते ही को समझ लेता है कि हम समझ रहे हैं मार्केट को और चीजों को, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा मार्केट, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूअस अनसर्टेनिटी, वो अनसर्टेनिटी को भी कई बार ब्लेम कर देगा उसके ऊपर, इसलिए क्योंकि उसका जिन गलत तरह से ट्रेंड हो चुका है और वो कंटिन्यूअसली चाहेगा टू फॉर्म कंक्लूजन टू गेट सेटिस्फैक्शन। जब भी जिन एक कंक्लूजन बनाता है कि हम तो ट्रूथ फाइंड कर लिया कि वो आदमी फ्रॉड था, ये कोई आंसर नहीं है। कुरान कहता है कि ये हक ही नहीं है कि हम किसी इंसान ही को लेबल कर दें। कुरान कहता है कि तुम बात करो कि उस शैतान ने उसको कहां पे छुआ, वेयर ही मेड मिस्टेक, रेदर देन कि उसके ही पूरे पर्सन को अगर आप पूरे के पूरे पर्सन को हम ऑल टुगेदर हम उसके ऊपर लेबल लगा दे फ्रॉड का, तो ये गलत डायरेक्शन हो गया। अब ये पूरा बातिल का डायरेक्शन हो गया। सही डायरेक्शन है कि पूरे को हम लेकर के उसको हम एनालाइज करें कि ये कहां पे स्टम्बल हुआ, इसने कहां पे इसके ये शैतानी वसवसे में फंस गया, ये कहां पे गड्ढे में गिरा। तो हक का रास्ता ये है, और उसको फिर गड्ढे से निकाला जाए कि भाई ये तुम यहां गलती कर रहे हो। जैसे अगर किसी ने रॉन्ग प्रॉमिस किया, तो अब रॉन्ग प्रॉमिस का जो रूट है वो क्या है? रॉन्ग प्रॉमिस का रूट है अगेन एक्सपेक्टेशन, कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। और जब आप सोच रहे हैं रियलिटी से डिस्कनेक्ट होकर के, इसलिए क्योंकि
इंसान की सोच जो है वो जल्दबाज हो जाती है। जिनकी एक स्टोरी में ये स्टोरी है, जो इब्लीस की स्टोरी है, कि जो मलक थे उन्होंने वेट किया। जब अल्लाह ने डिक्लेयर किया कि ये 3 का हम ये बना रहे हैं, शेप कर रहे हैं आदम को, तो उसमें जो फ्रीडम मिलेगी, उसके अंदर जो जितनी उसके अंदर विल की पावर और ये सब जो होगी, उसके ऊपर सुनते ही मलक ने भी, जो फरिश्ते हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये तो गलत डायरेक्शन चला जाएगा आदम, और इसकी वजह से फसाद होगा और खून बहेगा। लेकिन मलक जो है उन्होंने वेट किया कि इसके ऊपर हक क्या है, इसको पूरा हक उतरने के लिए वेट किया। तो इस पे फिर अल्लाह का उस पे जवाब आया कि उसके पास ये लर्निंग एबिलिटी भी होगी, और वो जितनी भी खल्क हो, उसकी जो नेचर है, उसके अस्मा को वो समझ सकेगा। लेकिन जिन जो है, ये आंसर का उसने वेट ही नहीं किया। उसने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया उसी को फुल एंड फाइनल समझ के वो ही नेवर रिटर्न। तो ये प्रॉब्लम है बेसिक जिन की, कि वो जंप करके कंक्लूजन पे पहुंचना चाहता है, और वो उस पे उसको एक रिवॉर्ड की फीलिंग लगती है कि भाई हाँ, हमने जान लिया। क्योंकि अगर वो ये रखेगा कि हम ये नहीं जानते हैं, तो वो कंटिन्यूअस उसको मेहनत करना पड़ेगा, या उस पे एक गैप लगेगा उसको कि ये नहीं मालूम है। तो वो चाहता है कि ये किसी तरह से ये कर दे कि ये हमको मालूम है, लेकिन इन रियलिटी नहीं मालूम है। तो ये जो जल्दबाजी है कंक्लूजन्स पे पहुंचने की, ये खासी जो है, ये जिनकी प्रॉब्लम, जब ये रुकेगा, जब आप इस सांप को रोक पाएंगे कि ये फैक्ट नहीं है, इधर नहीं जाना है, तो फिर अब वही का रास्ता खुलता है, वही का एक रास्ता। बात पूछनी थी। जी। जैसे अभी तुमने बताया कि जब हेड दिखेगा तो बॉडी दिख जाएगी, और जब हेड की मूवमेंट होगी तो बॉडी भी मूव करेगा। हाँ हाँ। और हेड जो है वो प्रेजेंट है, और बॉडी जो है वो पास्ट है। हाँ। तो जब भी हम प्रेजेंट में मूव करेंगे तो पास्ट को लेके आगे बढ़ेंगे। हाँ, बिना पास्ट के आप सोच नहीं सकती। थिंकिंग पॉसिबल नहीं है बिना पास्ट के। तो जब थिंकिंग पॉसिबल नहीं है तो पास्ट वाली ही थिंकिंग के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट में मूव कर रहे हैं। हो यही रहा है कि पास्ट ही के हिसाब से लोग प्रेजेंट को भी, पास्ट प्रेजेंट को खा जा रहा है। ऐसा कह लीजिए कि लोग पास्ट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे हमने जब पहली बार हम घर में मूव किए तो घर को तो बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा, खुशी की भी फीलिंग थी। फिर 10 दिन में ऐसा क्या हुआ कि उसकी सारी वो खत्म हो गई, तो उसके ऊपर शुक्र भी नहीं हो पा रहा है, जो कि की एट्रीब्यूट है ईमान का। तो ये ईमान वाले देख रहे हैं कि ये नहीं हम कर पा रहे हैं। सोचते बहुत है कि शुक्र ले आए, लेकिन शुक्र ला नहीं पाते हैं। तो ये इसका जो रूट कॉज है वो ये है कि ज्यादातर लोग काना मिनल जिन हो जाते हैं। मतलब कि हमको ये यूज करना है, इसको कोई ये मार्क नहीं किया जा रहा है कि ये पूरी चीज ही इविल है, ऐसा नहीं मार्क किया जा रहा। उसका जो गलत डायरेक्शन में जो बढ़ जा रहा है, इसकी तरफ से बचना। पास्ट के गलत डायरेक्शन से,
पास्ट प्रेजेंट को खा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। पास्ट जो है, जैसे हमने ये रूम को एक्सपीरियंस किया, अब इस रूम के ऊपर पास्ट इमेज जो है वो एक रिशावा की तरह चढ़ जाता है कि ये तो जानते हैं, हम इसको देखा ही बार, हम खाना खा रहे हैं, अरे ये तो पिछले संडे को भी बनाया था आपने। अब हम पास्ट में, प्रेजेंट में क्या हो रहा है इससे हम कट चुके हैं, तो पास्ट ही हम जी रहे हैं। पास्ट को जब तक हम वही नहीं रोकेंगे और ये नए ऑब्जर्वेशन जब तक नहीं लेंगे आदम बन के, पास्ट को तो लेके आए, पास्ट की तो बॉडी ही है, लेकिन जब नया कुछ इवेंट हो रहा है तो उसको फ्रेश ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, आदम हो जाना है। यहाँ पे जो नए सेंसेशन आ रहे हैं तो एज इट इज जैसा है वैसा ही ले हम। जो 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 सीइंग है, जो हम देख रहे हैं, जो हम स्मेल कर रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं, जो जिस जैसा है स्मेलिंग ऑब्जेक्ट, जैसा है टेस्टिंग ऑब्जेक्ट, जैसा है सीइंग ऑब्जेक्ट, जो आ रहा है सेंसेस, बस वही रहे, पास्ट इसको डिस्टॉर्ट न कर दे। तो अब शुक्र आएगा, अब नॉलेज, अब जो है, अब असल हक की तरफ अब बढ़ेगा कोई। ये हुआ क्लियर? हाँ हाँ, वो वही है ना, जैसे पास्ट से प्रेजेंट को ना खाए। जैसे सपोज मछली आई कभी, बहुत खराब थी, उसके बाद जब मछली आई तो यही इमेज है कि ये खराबी होगी। हाँ, तो हमको ये देखना है कि पिछले, अभी आई है तो अभी की बात करें। हाँ हाँ, या मान लिया हमने पहले खराब ले आए हम, ठीक है, तो हमको वहां पे भी फैक्ट देखना है, रेदर देन हम ये कह दें कि अरे मछुआरे चोर होते हैं। तो हाँ हाँ, वही बात कह रहे हैं कि हर बार यही नहीं कि जैसे अरे खराब, ये तो खराब ही देता है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो आपको अपना उसके हिसाब से करें। हाँ, तो अब हक के तरफ इंसान अब नॉलेज की तरफ बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि अब क्या है कि अब हम हक के अलावा कुछ भी नहीं स्टोर कर सकते हैं, हक के अलावा हम कुछ भी नहीं ले सकते हैं। तो ये हक नहीं है कि वो मछली वाली, तो रियलिटी ये है कि वो गरीब है और उसका अपना एक गोल है, उसको समझ में आया तो उसने भी कहीं से खरीदा। भाई वो सड़ी हुई मछली थोड़ी वो खरीद लेगी, तो वहां से वो धोखा खाई, क्योंकि उसका जो क्वालिटी टेस्टिंग का सिस्टम है वो नहीं समझ पाई, वो सस्ते के चक्कर में पड़ गई, वहां पे लालच में पड़ गई। तो उसकी भी तो बहुत सारी डायमेंशन है। हाँ, ये तो बहुत आसान आंसर है कि वो ही बदमाश है। अब क्या है कि जब हम वो समझेंगे तो अब यहाँ बात होगी कि फिर अब हमसे क्यों गलती हुई। हाँ, भाई हम मछली क्यों गलत ले आए, तो हमने क्या मछली को सही टेस्ट किया। तो अब जब हक पे जो इंसान रियलिटी पे जो रहेगा, तो वो कंटिन्यूअस जो है अपने को इम्प्रूव करेगा कि नहीं, हम ये इस तरह से देखा जाए, इंटरनेट पे पढ़ा जाए हाउ टू चेक फिश बिफोर बाइंग, जो भी, अब वो जो है नॉलेज, अब वो और फैक्ट जमा करने की कोशिश करेगा और उसके बेसिस पे फिर वो आगे चेक करेगा। तो वो ये इसमें फैक्ट तो वो हुआ कि वैसा हो जाता, मार्केट में खराब मछली भी है, तो ये फैक्ट है। लेकिन ये क्या फैक्ट है कि दुनिया में जितनी मछली बिक रही है सब खराब है। हाँ, ये चीजें हमें नहीं लेनी है कि मछली अरे नहीं वो खराब हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए। हम प्रेजेंट सिचुएशन से काम करें। हाँ, तो प्रेजेंट को फ्रेश रिसीव करना, पास्ट को वहां तक छोड़ करके नया देखना प्रेजेंट को, तो ये जो है बेसिकली आपका वो सही रास्ता हुआ। अब दूसरा क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो फसाद है, फसाद की जो मेन वजह है वो ये है कि जो पूरी यूनिवर्स जो एक बीज से निकली है, एक ही है, और ये जो यूनिवर्स है, जो पहले भी बात हुई, ये एक ही बॉडी है,
ये एक लिविंग थिंग है, वो भी बढ़ रही है। जो स्टार्टिंग वो है, स्टार्टिंग जो लिविंग जो अल हई है, जहां से जिंदगी शुरू हुई, वो असल स्टार्टिंग पॉइंट अल हई अल्लाह। मतलब ये पूरा कंप्लीट, अगर कंप्लीट यूनिवर्स में अल हई नहीं था, अगर कॉन्शियसनेस या जिंदगी नहीं थी, तो जिंदगी बाद में भी नहीं आ सकती। अगर हमारे अंदर जिंदगी है और इससे पहले जानवरों में थी, इससे पहले प्लांट्स में थी, इससे पहले जो है बैक्टीरिया और फंजाई और जो भी पीछे पीछे जाते जाएं, तो उनमें थी, तो उनमें भी कहां से आई? क्योंकि यूनिवर्स में बिल्कुल जो हमेशा से वो कॉन्शियसनेस रही है, वो जो जिंदा चीज है, ये जो कंप्लीट जो चीज है, जो जिसकी तरफ हो जाना जो है, वो मस्जिदुल हरम है। उसके साथ हो जाना, उसके ओबीडियंस में आ जाना, उसको उसको वो टूट नहीं सकता है। अगर हमने यूनिवर्स को उस जो जो रियल, जो अब हम देख रहे हैं, सोच में नहीं, जो रियल है बाहर, जिसके हम लोग पार्ट हैं, ये कुद्दूस है, इसको जो है तोड़ा नहीं जा सकता है। इसको अगर तोड़ दिया तो आपने आप हक से कट गए और फिरका में बढ़ गए। तो इसलिए कुरान ये कहता है कि तुम अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। अल्लाह के मतलब कि अल्लाह से जो है, उस फैक्ट से और उस जो उसकी जो रूहुल कुदुस है, उसके साथ जुड़ जाओ और फिरके में ना बटो। जितने तरह का फिरका है, जितने तरह का फिरका है, ये सब सोच की उपज है। मतलब रैदर दैन के जिन सोच जो है वेट करे, अगर उसके पास फैक्ट्स नहीं है तो फैक्ट्स आने का वेट करे, ताकि वो उसके रियलिटी को, उसके हक को समझ पाए। वो एक कंक्लूजन पहले ही फॉर्म कर लेता है बाय फोर्स। मतलब जैसे हमको अगर मालूम नहीं है कि इसकी जो फिश मार्केट में फिश को कैसे जो है चेक किया जाए, उसकी क्वालिटी को जानने का क्या तरीका है, तो ये हमारे पास तो फैक्ट्स आ ही नहीं है, अभी हक आया नहीं है। जितना बिल हक अब हक आया नहीं है, अब क्या? लेकिन जिन जो है पार्टी के बेसिस पे वो चाहेगा कि कुछ नतीजा निकाल के दे दे, जिससे वो उसको अंदर में रिवार्ड फीलिंग लगे, उसका डोपामिन लेवल हाई हो जाए, उसको खुशी लगे कि हम तो समझ गए। तो ये जो एफर्ट है, ये जो एफर्ट है कि हमने सोच करके कोई चीज को हम जान लेंगे, हम वेट नहीं करेंगे फैक्ट्स के लिए, ये एफर्ट जो है बातिल के रास्ते ले जाता है और ये मस्जिद जिरर बना देता है, बंटवारे वाली मस्जिद। ज्यादातर मस्जिद जो लोगों ने बनाई हुई है, ये बंटवारे की मस्जिद बनाई हुई है। ये अफसोस की बात है कि इसकी वजह से कितना वाइड स्केल प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको लोगों ने ये कोट किया कि रिलीजन ही सारे प्रॉब्लम की जड़ है। इसलिए क्योंकि ज्यादातर रिलीजन, मेन स्ट्रीम रिलीजन जो लोगों की समझ है, वो मस्जिद जिरर है, वो मस्जिद बंटवारे की मस्जिद है। क्योंकि हर के अंदर लोग इंस्टेंट आयत उतरे, लोग अपनी हरकत से उसको समझना चाह रहे हैं। लोग फैक्ट्स का वेट नहीं कर रहे हैं उस आयत के अराउंड। लोग चाहते हैं कि बस हमको क्विक, हम अपने पास के बेसिस पे ही इसको एक नतीजा दे दें हाथ में। ये जो नतीजा देने की होड़ है, उसमें लोगों ने जो है वैरायटीज लेकर आए हैं। वैरायटी तभी पॉसिबल होती है जब हक नहीं होता। फैक्ट एक होता है जो
जो झूठ है वो 1000 हो सकता है। तो इसको कुरान ने कहा कि ये शैतान के हजारों सिर हैं। ये जो रॉन्ग कंक्लूजन है, जो रॉन्ग थॉट्स है, मेमोरीज, जो ये जो एक तो जिन ने गलत नतीजा लाया, ये गलत नतीजा अब जो है ये शैतान का रास्ता जो है स्टेप उठा लिया आपने। एक भी गलत नतीजा अगर आपने फॉर्म किया तो आप खुशवातु शैतान जो है, खुतवातु शैतान जो है वो आप उस तरफ चल पड़े, उसका कदम है वो। हर मेमोरी प्रिंट कदम है शैतान का, हर रॉन्ग मेमोरी प्रिंट। अब जितना स्टेप्स अब आप उसको सस्टेन करने के लिए आगे स्टेप्स लेंगे, आगे स्टेप्स लेंगे, आप पूरे मार्केट को दुश्मन बना लेंगे। ये जो पूरे मार्केट को जो दुश्मन बना लेगा वो कहेगा कि दुनिया बहुत बदमाश है, बहुत ये है, इस दुनिया में तो कुछ नहीं किया जा सकता है सिवाय इसके कि हम पहाड़ पे 2 बकरी लेके चले जाएं और वहीं रहें, क्योंकि भाई दुनिया तो रहने लायक जगह नहीं। तो ये कंक्लूजन्स का ही नतीजा है, कंटिन्यूअस वन अपॉन अनदर कंक्लूजन्स ड्रॉ करते जा रहे हैं। तो ये जो रास्ते हैं, जो गलत रास्ते, ये बहुत सारे हैं, और ये थॉट्स के अनकंट्रोल्ड होने के, अनकंट्रोल्ड जिन की वजह से ये रास्ते बन रहे हैं, और ये शैतान और ये जो इसकी वजह से ये बन रहे हैं। तो अब कुरान कहता है कि यकीनन साह जो है लशक्ता, तुम्हारा जो साह है एफर्ट है, ट्राइंग टू डू समथिंग, यही तुमको फिरका में बांट रहा है। ये जो कोशिश है, तो किसी फेमस सूफी का है कि अच्छा, लेकिन अगर जैसे ये है कि अगर किसी का बहुत हिस्ट्री, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है किसी के साथ, बिजनेस रिलेशन हो या कुछ भी वैसा हो, तो ये तो बहुत वो है स्पॉन्टेनियस और ऑटोमेटिक, आदमी उसमें सोचता भी नहीं है और उसके अगेंस्ट वो हो जाता है कि नहीं ये आदमी सही नहीं है इसके साथ। तो फिर फर्दर क्या है कि इसको आदमी रोके कैसे, उसको एनालाइज कैसे करे? या जैसे साथ का क्वेश्चन था कि फिर आगे उससे रिलेशन, आगे उससे बिजनेस करना है या नहीं, कोई ट्रांजैक्शन करना है कि नहीं, जो प्रैक्टिकल ये है ना कि अब उससे कैसा रिलेशन रखना है, और इस अपने इस सोच को रोक लेना है कि नहीं वो गलत है, ये नहीं सही था, वो किसी वजह से उसने ये गलती की, लेकिन वो इंसान नहीं गलत है। लेकिन ये तो हो नहीं ना, नेचुरल नहीं लगता है चलिए ये सारा कि, लेकिन कहाँ आदमी रोक पाता है उस चीज को? वो ऑटोमेटिक हो जाता है, या जिन दौड़ हाँ, गया या मतलब सोच दौड़ वही गई। चीज हुई ना कि जो हाँ आजकल कॉल वो किसी को कॉल करने पे आता है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो गलत है। तो तो उसमें ये चीज तो अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गया कि नहीं, किसी को जज नहीं करना है, किसी का कोई इमेज नहीं बना देना है, और उस हिसाब से आगे नहीं करना है, लेकिन ये हो तो जाता है बहुत ऑटोमेटिक, खुद ही हो जाता है, उस पर आदमी एफर्ट भी नहीं लगाता है, वो कंक्लूजन आ जाता है सामने। तो मेन तो अब ये है कि इसको कैसे रोकना है और इसको कैसे कंट्रोल करना है, और अल्लाह से कैसे जुड़ना है कि नहीं पूरी कायनात, ये पूरी दुनिया अल्लाह ही है और अल्लाह चला रहा है, ये सब जिंदा है। तो उससे जुड़ने का क्या मेन तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आप अल्लाह से जुड़ जाइए और ये सब चीज समझ में आ जाए कि सोच की डायरेक्शन है, कैसे सोच चलती है। तो वो उसका चलना, उसका मूवमेंट समझ में आएगा तभी तो उस पर कंट्रोल हो पाएगा। तो वो तो ज्यादा ये है ना कि उसको समझना और हाँ, तो उसके समझ आएगा तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। हाँ जब आपको दिख रहा है तब आप एफर्ट लगा लेंगे, जब दिखा ही नहीं तो फिर आपको कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए बार बार आपको कह रहा है कि विटनेस बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये पूरी कुरान जो है यही है। कुरान अब जैसे कहता है कि आप ये फैक्ट जमा कर लीजिए अपने जहन में, नूर जमा कीजिए। नूर क्या है? अब एक आयत क्या है कि लक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने हर बनी आदम को, हर आदम को, हर आदमी को हमने इकराम के लिए बनाया है, हर इकराम के लायक है, मतलब ऑनरेबल है, मतलब हर इंसान
ऑनरेबल है, हर आदमी ऑनरेबल है, ये फैक्ट है। तो अब उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम ये कह सकते हैं कि शैतान ने इसको छू दिया, मतलब कि उसकी थॉट ने उसको बहका दिया, वो गलत डायरेक्शन चला गया। तो जब हम रूट कॉज को पकड़ेंगे हमेशा, अब जो है जो हक की तलाश में है तो वो हमेशा रूट कॉज पकड़ेगा कि क्या ये, अब इसकी जो मेमोरी है उस पे क्या ऐसा भी होता है कि 80% कूड़ा भरा हुआ, पूरा गलत डायरेक्शन में। जैसे अभी आगे बढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि कंपटीशन जड़ है फसाद की। जिसने कंपटीशन किया वो अल्लाह से कट गया। रूट कॉज पे पहुंचने के लिए भी तो ये है, मतलब आपको फिर इमेज ही का सहारा लेना पड़ता है, जो सोच में पास्ट इवेंट्स को ही एक चेक करना पड़ता है ना, रीचेक करना पड़ता है कि क्या हुआ था। तो रूट कॉज में बिना सोच के तो आदमी नहीं पहुंच सकता है। हाँ, लेकिन ये जो प्रेजेंट मूवमेंट है उस पे हाँ। फोकस रहेगा। जैसे 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 थॉट का जो प्रोसेस है उसको जब, जैसे अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जो है हम लोग पास्ट इमेज की भी ले रहे हैं, कोई सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें तो पास्ट से एक्सपीरियंस लिया हुआ वहां से तो इमेजेस ला ही रहे हैं, हम फ्रेम्स लेके आ रहे हैं। लेकिन ये फ्रेम्स को इन प्रेजेंट हम रह करके वापस से देख रहे हैं कि इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है। ये हक है, जो मूवमेंट है वो हक है। तो फिर अब हम समझ रहे हैं कि उस वक्त फिर क्या हुआ होगा। जैसे अब हम इसको लेकर के फिर पास्ट में जाए और उसको फिर उसको सुलह करें, उसको जो है उसको वापस से ठीक करें, करेक्ट करें, रेक्टिफाई करें कि वहां पे जो उस टाइम पे हुआ था मेरे से ये गलती हुई थी। तो इस तरह से जो है वो अपने कंप्लीट मेमोरी को जो पूरी तज़किया कर लेगा, जो पूरा प्योरीफाई कर लेगा। तो अब ये सदकात पे आ गया, अब ये सिद्दीक हो गया। तो जब ये सिद्दीक होगा तो अब फिर आगे फायदा क्या है? फायदा ये है कि अल्लाह जो है बढ़ा देता है सदक को, जो सदका है उसको बढ़ा देता है, जो सच्चाई है, जो हक है, जो उस पे जो चल गया तो उसको वो बढ़ा देता है। और जो यूनिवर्स का जो मतलब अल्लाह का जो प्रॉमिस है, जो वो लिविंग जो आप दिखेगा, ये कॉन्सेप्चुअल इमेज की बात नहीं हो रही, जो अल्लाह जो लिविंग कंप्लीट यूनिवर्स का जो ये है, जो लिविंग फोर्स, उसकी बात हो रही है कि वो वादा करता है कि तुम्हारे नीचे और ऊपर से हर तरफ से हम बरकत उतारेंगे, हर तरफ से। तो ये उसके लिए है जो कंप्लीट हक पे आया, तो वो फिसलने नहीं देता है, वो कंटिन्यूअसली इसको गार्ड करता है। ये फैक्ट का जितने फैक्ट्स जमा हो रहे हैं उसका जो रिमेम्बरेंस है, उसका जो जिक्र है, जो इस जिक्र में रहेगा वो बच जाएगा बहुत सारी गलती होने से। तो इसको वो कंटिन्यूअस अपने अटेंशन में लाएगा कि ये तो नहीं हो रहा फिर मेरे साथ, इसको बार बार अपने अटेंशन में लाना, ये जिक्र है। इस जिक्र की वजह से जो है उसका जो उससे जो गलती हो रही थी वो अब नहीं होगी। और एफर्ट की जो बात है, एफर्ट लगाना जो है, एफर्ट जैसे ही लगाया इफेक्ट बन जाएगा। जो दिख रहा है बस वही हक है। जैसे ही कोई कोशिश करेगा किसी चीज के लिए, जैसे ही वो हो नहीं रहा नेचुरली, फितरी नहीं हो रहा, जैसे ही वो कोशिश करेगा तो वो कोशिश में फोर्स लगाएगा तो वो पास्ट ही को फ्यूचर में प्रोजेक्ट कर देगा। जो
जो नहीं हक है उसको हक की जगह दिखा देगा वो, और वो जुल्म कर देगा। रॉन्ग प्लेसमेंट जो है वो करेगा, जो जो रियल जिसका जो प्लेस है उसके बजाय वो गलत प्लेसमेंट कर देगा। तो अब एफर्ट जो जो असल जो एक्शन है वो एफर्टलेस एक्शन है। जो 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 असल इंसाइट है वो थॉटलेस है, वो कोशिश करके नहीं आई। वो प्योर ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ देखना चीज को बिना सोचे। देखने से जब कोई हक दिख गया, जैसे कि रूम में टेबल रखा हुआ है, टेबल इस तरह का है, तो इस पे क्या कोई एफर्ट लगा है? ये ऑब्जर्वेशन के अंदर कोई भी एफर्ट नहीं लगा। अब ये जो फैक्ट है कि इसके ऊपर इतने डायमेंशन का जो है पानी का बॉटल इस पे रखा जा सकता है इस टेबल पे, तो ये बिल्कुल नेचुरल दिख रहा है, इसमें कोई कोशिश नहीं है। तो ये जो बिना कोशिश के जो चीज है, इसके लिए बस आपका जो जो पास्ट थॉट्स है वो नहीं चलना चाहिए। जो हम सिर्फ जो चीजें जो सेंसेशंस हैं सिर्फ उसकी तरफ अटेंटिव रहें और फैक्ट्स हम देखें। और फैक्ट्स, जैसे उस सब्जेक्ट का कोई माहिर है, उसने उस फैक्ट्स पे बहुत काम किया है, तो वहां पे और फैक्ट्स हम जमा करें। इस दौरान जब फैक्ट्स और जमा कर रहे हैं, ये एक तरीका है वही का। जब आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप जब शहादत दे रहे हैं, शहीद हैं उस चीज के, उसको सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि उसकी रियल हकीकत क्या है, इस टाइम पे वही आती। ये है जब ट्रूथ, जब हक आएगा आपके पास। एफर्ट करने से कभी वही नहीं आई। ये इसीलिए ये हदीस में भी और जगह भी मिलेगा कि अल्लाह का जो आना है वो अल्लाह ही पे डिपेंडेंट है, आपके ऊपर नहीं डिपेंडेंट है। लेकिन आपका रोल है। आपका रोल कहां पे है? आप जो कंटिन्यूअस सोच रहे हैं, कंटिन्यूअस और एंडलेसली सोचे चले जा रहे हैं, पास्ट ही में है, और सोच को आपने प्रेसिडेंस दे दिया ऑब्जर्वेशन पे। तो ये जब तक रुकेगा नहीं तब तक आप तो अभी अटेंशन ही में नहीं है। आपका प्याला, आपका कांटा खाली नहीं हुआ है रिसीव करने के लिए। रिसीव करने के लिए थॉटलेस होकर के देखना जरूरी है, फैक्ट्स में रहना जरूरी है, हक के ही अंदर जो है रहना जरूरी है। और इस चीज से बचना जरूरी है कि कंक्लूजन विदाउट फैक्ट हम नहीं बना लें। हमको रियल यूनिवर्सल स्ट्रक्चर में चीजें इन रियलिटी दिख रही है कि नहीं? क्या वो दिख रहा है कि ये सिर्फ मेरा वहम है? ज्यादातर जो है लोग वहम ही में चल रहे हैं, और वो बहुत सारी चीज जो किसी की लाइफ का कोई जो है वहां से उनका इमेज उठा के अपने पास रख लिया है, किसी का वो इमेज वो रख लिया है, और ये सब जो है उसके बेसिस पे जो है उनके बारे में सोच रहे हैं और अपना इमेज बड़ा कर रहे हैं। तो ये सब चैलेंज है। ये अब ये तकब्बुर के रास्ते जब कट गया तो अब उसको कंपटीशन करना है। तो अब उस रास्ते वो जा रहा है कि एक ही अगर कोई पेड़ है तो एक पत्ता दूसरे पत्ते से कंपटीशन, क्या ये लॉजिकल है? ये तो पेड़ को डिवाइड कर देगा। तो
मोहब्बत है, जो जो हुब्बुल्लाह जो है, ये जिसको लव कहा जा रहा है, ये वो अल्लाह की यूनाइटिंग फोर्स है। ये यूनाइटिंग फोर्स जो है, इससे कट जाना वो हेट है, और वो फिर दुश्मनी शुरू होगी एक दूसरे से। जो कंपटीशन जो कर रहा है उसको कभी अल्लाह की मोहब्बत नहीं मिल सकती, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, उसको लव नहीं समझ में आएगा कभी। जैसे ही कंपटीशन कर रहा है तो वो फिर एफर्टफुल हो गया, वो फिर सहा कर रहा है, वो नेचुरल फितरत नहीं है, फितरत से कट गया। जो बिल्कुल जो एफर्ट है, वो अगर कोई एफर्ट है तो वो हक की तरफ बढ़ना है, वो है। ये जो फोर्सफुल जो रिजल्ट लाने की कोशिश है कि हम फला बन जाएं, ये फला बनने का जो कोशिश है, ये कोशिश अब इसको लोगों ने जो उसको ना समझने की वजह से, एक तो जिनको एक अलग उन्होंने कुछ और कहीं और, तो वो चले गए, बात नहीं समझ पाए। तो जिनके बारे में एक है कि वो शेप शिफ्टर है, वो जो है अपनी शक्ल बदल लेता है, वो कोई भी शक्ल ले सकता है। तो ये थॉट है, थॉट के अंदर जो ये ब्रेन है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो जिसको जो वो अपना स्टेट देखे उसको वो एज्यूम कर सकता है, उस शेप को वो ले सकता है, जिसके ऊपर अब कई लोग किसी और इंसान के आवाज को कॉपी करने के लिए उसका एक्शन वगैरह सब कॉपी करते हैं। तो वो थॉट में पहले कॉपी करते हैं, और थॉट कॉपी कर लेता है उसको, जेन कॉपी कर लेता है, इसके बाद फिर अपनी वो फिर बॉडी से उसको वो शो करता है। तो ये जो उसका नेचुरल जो कदर अल्लाह ने रखा, जो नेचुरल हर जो पत्ता है वो अलग है, हर पत्ते का जो डिजाइन है उसमें कुछ अलग बात है। उससे जब सेंस कर रहा है तो उसको एक अलग ही तरीके की चीज दिखेगी। ये कदर है, और ये जो उसको जो यूनिवर्स का जो खजाना है, उसमें से जो खास उसके लिए जो है बटा हुआ, बांट के जो अब इस कदर की वजह से जो बट कर उसको जो खजाने का हिस्सा मिलने वाला, ये किस्मत है। जो बंटवारा है, जो उर्दू का वर्ड है तकसीम, ये किस्मत से आया है, तकसीम। तो जो तकसीम करके मिला है इस पत्ते के हिस्से में, जो खजाना जो यूनिवर्स का खजाना, वो इसी के स्ट्रक्चर में है, इसके तीन में है, इसकी मिट्टी में है वो। लेकिन इसकी मिट्टी में इसको तब मिलेगा जब वो अपनी सोच में ही नहीं रहेगा। सोच उसको रियल एक्शन से भी काट दे रही है, सोच उसको हक से काट दे रही है, सोच उसको बंटवारे के रास्ते पे ले जा रही है, सोच उसको गलत तमन्ना उसमें पैदा कर रही है कि हम फला बन जाए, फला तरीके के हो जाए, वैसे हो जाए। सोच उसको गलत सिक्योरिटी का गोल दे रही है। तो ये जो गर्रकुम, ये जो गुरूरी कैफियत है, जो कुछ देर का जो ये लेकर के आ गया है, जो फॉल्स है, ये जो झूठ उसने पूरी सोसाइटी में जो क्रिएट कर दिया है, ये इब्लीस का रास्ता है। ये सबसे जब कोई कट जाएगा और प्योर हक की तरफ जब चल पड़ेगा, तो वहां उसको मूसा भी मिलेंगे, उसको ईसा भी मिलेंगे, सब मिलेंगे वहां। इस पे कितनी बात जो है क्लियर हुई?
हुई, बहुत हद तक तो हुई क्लियर। और कोई सवाल? इसके ऊपर और जितना आप जैसे एफर्ट इज सेक्ट, ये बहुत जो है एकदम रियल है। ये सेक्ट जितने बन रहे हैं, ये वेट न करने की, हक का इंतजार जो है वो हक उसी अल्लाह ही की तरफ से आता है। और उस पे अगर कोशिश करना है किसी भी चीज का असल हक जानने का, तो उसके बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो किताब है, जिन्होंने फैक्ट जमा कर रखे हैं, उनको पढ़ना होगा। अगर इन सब के बिना कोई सिर्फ कोशिश है, तो कोशिश उसको गलत नतीजा, इसलिए क्योंकि उसकी मेमोरी लिमिटेड है, मेमोरी डिपेंडेंट ऑन पास्ट इवेंट्स है, पास्ट इवेंट्स में भी बहुत सारे कंक्लूजन्स हैं। अब जैसे ये बात जो है, ये तो पूरी इंसानियत की बात हो गई। हर एक इंसान, हर एक जो आदम है, उसके ये एस्पेक्ट्स और ये चैलेंजेस हैं उसके साथ। अब क्या है कि उसने अपना एक, बचपन से उसको बताया गया, उसको एक नाम से पुकारा गया। तो नाम की ट्रेनिंग एक्चुअल में जिन को ट्रेन किया जा रहा है कि नाम पुकारा गया। तो पहली बार तो उसको, जब कोई नाम पुकारा जा रहा है एक एनवायरनमेंट में, तो उस नाम का एक साउंड है, और वो जस्ट एक, बहुत सारे साउंड की तरह ये भी एक साउंड आया, तो वो, लेकिन बार बार उसको ट्रेन किया जाता है कि ये जब नाम पुकारा गया, तो ये तुम्हारा नाम है। तो ये बार बार रात दिन की ट्रेनिंग से ये तो फिर सीख जाता है कि अच्छा ये मेरा नाम। अब नाम जोड़ा, इसी तरह से उसने अपना मिरर में इमेज देखा, एकदम छोटे से ट्रेनिंग शुरू हो जाती कि देखो ये बाबू है, ये है। तो ये ओवर द पीरियड जो है, वो इमेज भी अब उस नाम के साथ जोड़ा। ये अपनी, इसने एक इमेज बना लिया है अंदर में, है उसका पास्ट इवेंट, ये इमेज मैं है। और ये सबसे बड़ा झूठ, ये मैं जब तक नहीं मरेगा, यही तकब्बुर की जड़ है, ये बांटता रहेगा हमेशा, ये फसाद की जड़ है। अब इसी का डायमेंशन ये है कि लोगों ने ही ये ट्रेन कर दिया कि ये अब तो ये जैसे नाम ट्रेन किया, बार बार बता करके एक न्यूरल पैटर्न बन गया, एक मेमोरी बिल्कुल उसकी छप गई, स्टोर हो गई। वैसे ही बार बार कहने की वजह से उसको बचपन हो तुम और ये हो, तो किसी को हिंदू बताया गया, किसी को ये, तो वो भी उसने अपने मैं का अपना सेल्फ इमेज बना लिया। अब जब ये सेल्फ इमेज बन गया, तो ये रियल नहीं है, ये हक नहीं है। हक ये है कि अपने आप को तो जो नफ्स है वो देख ही नहीं सकती। अपने आप को देखने के लिए अपने से अलग होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अपने से अलग होने के लिए दो बन जाना होगा, टूट जाना होगा, जो पॉसिबल नहीं है। अब इसी तरह से अल्लाह भी अपने को नहीं देखता है, क्योंकि अल्लाह अगर अपने को देखेगा तो फिर दो अल्लाह हो जाए, ये नहीं पॉसिबल। अल्लाह पूरे यूनिवर्स को चला रहा है, वो अपनी ताकत जानता है, ये सब है। जैसे आप अपनी ताकत समझ रहे हैं कि इधर गलत चले गए थे हम, उधर ये करेंगे तो ये हो जाता है, तो अभी आप अपनी ताकत समझ रहे हैं, तो ये सब सही है। अब इमेज कहाँ से बन गई? तो जब अपने को देख नहीं सकते हैं, तो ये क्या हम अपने बारे में रखे हुए हैं? तो अपने बारे में जो ये इमेज जो है
सोसाइटी ने बताया कि इज्जत के लिए काम करना, जो है कोई इंसल्ट नहीं करे, तो ये सब हम जमा करते जा रहे हैं कि फलां ने हमको, फलां ने रेस्पेक्ट किया था। ये सब जो अपना इमेज में जो जमा करके चले जा रहे हैं, ये मैं रॉन्ग गोल्स, गलत तमन्नाएं जमा कर ली हमने। तो कुरान कहता है कि इब्लीस तुमको तमन्नाओं से तुमको बर्बाद कर रहा है। तो ये सब जो गलत करनी है, ये तो पूरा फॉल्स है, ये तो है ही नहीं। जो हमको तो बाहर आउटवर्ड रहना था, लेकिन आउटवर्ड होने के लिए पहले इसको तोड़ना होगा और फिर आउटवर्ड देखना होगा। तो अब हल नजर आएगा, अब जिंदगी नजर आएगी, अब खूबसूरती नजर आएगी। आज इतना ही रखते हैं। इस पे कुछ है या? ठीक ठीक, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।